नोट की वोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है, हंसी के चोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है, टालने की खोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। ये नोहटा कह रहा है। और कल प्रेम की बात और करी थी, लिया प्रेम कितना और दिया कितना, इसका आप लोगों से मैंने कहा था हिसाब लगाना। बहुत अच्छी बात शुरुआत करी थी कि मुझे सबसे प्रेम मिलना चाहिए, ये इच्छा मन में उठती रहती है, अथवा मुझे सबको प्रेम देते रहना चाहिए, ये इच्छा मेरे मन में जागती है। दूसरा प्रश्न किया था, मुझे सबकी ओर से चाहिए वैसा प्यार नहीं मिला, इस बात की मन में चुभन है, या मैं सबको चाहिए जैसा प्यार नहीं दे पा रहा हूँ, इस बात की मन में चुभन है। ये दो प्रश्न आप लोगों के बीच में मैंने करे थे और आप लोगों से बोला था कि आपको प्रेम का हिसाब लगाना है, प्रेम की वो खतौनी करना है। ये कहा था हर रिश्ते में आपकी बैलेंस शीट आपको बना लेना है। खतौनी में क्या हिसाब बना है कि व्यापार की जैसे खतौनी होती है, ऐसे प्रेम की इस दुकान में आपको क्या करना है, लेनदारी ज़्यादा होना चाहिए और देनदारी कम। आप कर्जदार बना दो अपने प्रेम से सबको, आप निश्चित तौर पे महान बन जाओगे। आप कर्जदार हो काय का, आपने सबसे प्रेम लिया है और प्रेम दिया कम है। और ये भी कहा था, जिसने प्रेम की दुकान में दिया ज़्यादा है और लिया कम है, उस दुकान पर कायदे से वही फ़ायदे में है और वही सच्चा धर्मात्मा है। आपके व्यापार में जो लेता है, व्यापार तो ऐसा जो लेते ही जाते हैं और अब धनी बनते जाते हैं, लेकिन इस प्रेम के व्यापार में जो देता जाता है वो प्रेमी बन जाता है। और एक और बात बोली थी कि धनी लोग धन से स्वार्थ से इज्जत देते हैं, जबकि प्रेमी लोग निस्वार्थ भाव से आत्मा से इज्जत देते हैं। अगर आपके पास वो होगा तो अपने आप निश्चित तौर से आपकी इज्जत बढ़ती चले जाएगी। कि हंसी की चोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। आज आप पुण्य के उदय से किसी की हंसी उड़ा भी रहे हो, पर कर्म आपको बाद में रुलाएगा, यह निश्चित मान के चलना। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है या उसके कर्म का तीव्र उदय, पर आप हंसकर तीव्र कर्म मत बांधो, इस प्रकार से कर्म मत बांधो। नहीं हो पा रहा है उसकी है, लेकिन नहीं आपको नहीं, क्योंकि हम कभी कभी आपस में एंटरटेनमेंट के लिए हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन ये हंसी ही आपके लिए फांसी का कारण बन सकती है। और एक बात और बोली थी, क्या बोली थी, जब आपको हंसी पसंद नहीं है तो सामने वाले को हंसी पसंद हो सकती है क्या? नहीं। तब ध्यान रखना, हंसी एक प्रकार से कषाय है, वो भी कर्म बंधन का कारण है। अपन ने कल ये बात आप लोगों के बीच में करी थी और आज बात करना है कि टालने की खोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। टालना मतलब क्या? हमारे बीच में हम सब एक दूसरों के साथ अपेक्षाओं के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, और जब कोई अपेक्षा रखता है और जब हम टाल देते हैं तो रिश्ते में निश्चित तौर से दरार पड़ती है। बिल्कुल हर व्यक्ति से कोई ना कोई अपेक्षा है। एक पत्नी को अपने पति से अपेक्षा है, एक पति को अपनी पत्नी से अपेक्षा है, एक बच्चे को अपने माता पिता से अपेक्षा है, एक माता पिता को अपने बच्चों से अपेक्षा है, एक सास को बहू से अपेक्षा है, एक बहू को सास से अपेक्षा है। एक हर रिश्ता अगर आपको बरकरार रखना है तो उस अपेक्षा को सामने रखना ही पड़ेगा। जब तक वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, जब तक वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है, तब तक ध्यान रखना रिश्ते टूटते चले जाते हैं, दरार आती चली जाती है, प्रेम सब कुछ समाप्त होता चला जाता है। तो क्यों ना जितना हमने भगवान को महत्व दिया है, जितना हमने देवशास्त्र गुरु को महत्व दिया है, उतना हम अपने घर में रह के आपस की अपेक्षाओं को भी महत्व दें। आपस की अपेक्षाओं को भी मत, जितना हम सिंसियर होकर नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, क्या कभी ये माला फेरी कि मेरी क्या
जिम्मेदारी है मेरे बच्चों के प्रति, वो मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं और वो मैं क्या उन अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहा हूँ। अगर आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और टाल रहे हैं तो निश्चित ये मान के चलना वो टालना आपके प्रेम को टालना हो जाएगा, वो प्रेम को तोड़ देगा, प्रेम को वो हटा देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबकी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए, सबकी इच्छाओं का ध्यान में रखना चाहिए। जो सबकी इच्छाओं को और सबकी भावनाओं को ध्यान रखता है, निश्चित ये मान के चलना कि वह सबका प्रेमी बनता है। जब आपसे कोई कुछ कहना चाहता है, वास्तविकता में वो कुछ मन की बात आपको बताना चाहता है और आप उसे टालते हो, तो आपस का प्रेम तो टूटता है, लेकिन उसको क्या लगता होगा कि मैं तो बड़े मनोभाव के साथ कुछ बताने आया था, कुछ सुनाने आया था, पर ये मेरी बात को सुना अनसुना कर दे रहे, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं और मेरे लिए टाल दिया उन्होंने। बताओ क्या लगेगा। आज वो व्यक्ति मजबूरी में, तकलीफ़ में, कष्ट में, पीड़ा में है, कोई ना कोई कारण तो होगा, तब तो वो आपके पास आया है और आपने समय नहीं दिया और टाल दिया। वो टालना क्या कहलाएगा, वो टालना ठीक नहीं है। हमें जितना हम अपने लिए, अपने आप के लिए समय निकालते हैं, उससे अधिक हमें दूसरों के लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई विश्वास के साथ आया है और आपने अनसुना कर दिया। बताओ क्या होगा। क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट बोलता हूँ, टालने के लिए मना नहीं है, लेकिन क्या टालना कहाँ पर चाहिए और कहाँ पर नहीं चाहिए, इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में स्थापित कर लें कि कहाँ कहाँ हमें किस स्थान पर टालना चाहिए और किस स्थान पर नहीं टालना चाहिए। टालना पर सबसे पहले ध्यान रखना, गुरु की बात कभी मत टालना। क्या बोल रहा हूँ? टालना पर कभी ध्यान रखना, गुरु की बात कभी मत टालना। गुरु ने कह दिया ऐसा कर लो, कर लेना, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु मत करना। गुरु ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो समझा होगा, तब तो वो आपसे कह रहे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं। मैं हमेशा कुछ भी होता था तो कुछ पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाता था कि आचार्य भगवान ये तकलीफ़ हो गई है, आप जो बोलोगे वो हमारे लिए औषधि का काम करेगी, आप तो बोल दो ये करना है। क्योंकि अगर आपने अमृत धारा भी कह दिया लगा लो तो वो औषधि बन जाती है। ये गुरु के वचन थे, ये गुरु के मुख से निकली है वो बात, निश्चित तौर से औषध का काम करती। उनकी बात मैंने जीवन में कभी नहीं टाली आज तक, जितने साल उनके साथ रहा, 18-19 साल ब्रह्मचर्य अवस्था से, लेकिन उनके शब्दों को कभी मैंने टाला नहीं, उनके शब्दों में कभी किंतु परंतु नहीं करा। एक बार की बात एक दो बार और बताइए, आज और नोटा वालों के बीच में बताता हूँ कि मैंने बात नहीं टाली, जबकि स्थिति और परिस्थिति ऐसी थी, फिर भी विश्वास था। नहीं, गुरुदेव ने कहा है, मुझे गुरु की बात को नहीं टालना है। दुर्ग की बात है, पंच कल्याणक चल रहा था और पंच कल्याणक में वहाँ जिनालय का काम चल रहा था और बाहर पत्थर की क्लेडिंग चल रही थी और अपने ही प्रमाद के कारण, अपने ही कहना चाहिए कि असावधानी के कारण हमें ठोकर लग गई। और ठोकर लग गई तो ऐसी ठोकर लगी कि खून पे खून आया जा रहा है, नाखून अलग हो गया है। स्थिति बड़ी गंभीर थी। वहीं महाराज से उनने देखा, धीरे से हम हाथ पकड़ते पकड़ते ऊपर आए। ऊपर आने के बाद कमरे में आए, थोड़ा सा उसको खून साफ किया, करने के बाद सबने बोला ये कर लो वो कर लो। उसी वक्त हमने कहा सब कुछ ठीक है, मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा और गुरुदेव जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। मैं पहुंचा, गुरुदेव को वो सब स्थिति बताई। गुरुदेव ने देखा, मुस्कुराया और उन्होंने बोला पीड़ा हो रही है। हमने कहा ऐसी तकलीफ तो हो रही है। अरे शरीर को तकलीफ हो रही है, दुर्लभ आत्मा को थोड़ी तकलीफ होती है? तुम्हारा जैसा साधक कैसा बोलेगा? इतनी बात बोली, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं हो रही है चाची जी, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप तो आशीर्वाद दो, सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा एक काम करना, बोले बताऊं तो करोगे? हाँ। मैंने कहा हाँ चाची जी आप बोलो, आपकी बात क्यों टालूंगा मैं, आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। बोले वो जिस पत्थर की लगी है बाहर। मैंने कहा हाँ जी आचार्य जी। बोले उस पत्थर का, फिर बोले आपको कैसे बताएं, आप थोड़ी करोगे? मैंने हाँ जी। तो फिर दूसरे महाराज जी थे वहीं खड़े थे, सुनो
हाँ वो जिस पत्थर की लगी है ना, वो नीचे पत्थर का काम चल रहा है, हाँ बोले उस पत्थर का पाउडर करना घिस के। क्या करना है? पाउडर करना है। और पाउडर करने के बाद माचिस की जो तीली आती है, उसमें होता है ना तीली के ऊपर जो काला काला लगा रहता है, जिससे आप जलाते हैं, वो बुरकना, मिलाना और उसको उस घाव पर लगा देना। और ध्यान रखना, वो जो घाव पर आप लगाओ ना तो उसको हटाना नहीं है, सब अपने आप ठीक होगा और ये घाव ठीक हो जाएगा, विकल्प नहीं करना। और सुनो, आपको लोग डराएंगे भी, आपको कहेंगे क्या कर रहा है, उंगली कट जाएगी, डरना मत। मैंने कहा आचार्य श्री जी, एक नहीं ऐसी सैकड़ों उंगलियां चले जाए तो भी डरूंगा नहीं मैं। आप कह रहे हो तो क्या किंतु परंतु। जैसे ही कमरे से बाहर आया, और देखो एक बात ध्यान रखना, साधु को कुछ हो जाता है ना तो पूरे देश में हंगामा मच जाता है। तो इतना लग गया था तो पूरे दुर्ग के डॉक्टर वहाँ पहुँच गए। मैं इधर गुरुजी के पास हूँ, उधर डॉक्टरों की भीड़ लग गई। प्रसाद सागर जी के कमरे में सब डॉक्टर थे। जैसे ही पहुँचा तो वहाँ डॉक्टर्स लोग की भीड़ लगी थी, और उन्होंने पाँव देखा, उंगली देखी, खून बहुत बह रहा है। और उसी वक्त हमने कहा कुछ नहीं करना है, पत्थर का चूरा करना है, उसमें वो तीली का जो चूरा है वो मिलाना है और इसको चिपकाना, बुरकना है। तो डॉक्टर ने बोले महाराज जी, गुरुजी को क्या है, अभी उंगली कट जाएगी आपकी, सड़ जाएगी आपकी उंगली, आप समझो बात को, आप मानो हमारी बात को, ये आप नहीं करो, इसकी ड्रेसिंग करो, व्यवस्थित पट्टी करो, हम करते हैं इसकी व्यवस्था, वो आप कार्य मत करो। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, आज तक गुरुजी की बात टाली नहीं है मैंने, आज तक किंतु परंतु गुरुजी के आगे मैंने नहीं किया। जी गुरुजी, जो आप कहोगे वो हो जाएगा। मैंने कहा उंगली ही जाएगी ना, चले जान दो, उंगली चली जाएगी। तो बोले ऐसा समर्पण, ऐसी अंधी भक्ति मत करो, आप समझो हम गुरुजी के पास चल जाते। मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा वो ये समझेंगे दुर्लभ को विश्वास नहीं, इसलिए इनने डॉक्टरों को भेज दिया। मैंने कहा बिल्कुल कोई नहीं जाएगा मेरे लिए पूछने, सब बाहर हो, संत भवन से बाहर, यही होगा जो गुरुजी ने कहा है। अब डॉक्टर लोग विकल्प कर रहे हैं। एक भैया गए, पत्थर का चूरा किया, उसमें उन्होंने वो मिलाया और वो बुरक दिया और बिल्कुल सुखा दिया। और सूखने के बाद अपने आप धीरे धीरे घाव हुआ। और आचार्य श्री के शब्द क्या थे? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चमड़ी आएगी, अपने आप सब कुछ ठीक होगा और वो जो पत्थर है वो अपने आप निकल जाएगा। 8 दिन के अंदर सब अपने आप ठीक हो गया। वही डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा आपकी ड्रेसिंग महीने भर चलती है और हमारे गुरुजी की ड्रेसिंग ने 8 दिन में ठीक कर दिया। आप सुबह शाम दोपहर 3 टाइम परेशान करते, आचार्य श्री ने तो 2 मिनट काम किया और 8 दिन तक कुछ नहीं किया और देख लो ठीक है। फिर उन्होंने कहा गुरु की महिमा वर्णी ना जाए, ये गुरु की महिमा है जो बताएं, वर्णी ना जाए। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में गुरु की बात में कभी किंतु परंतु मत करना। एक नहीं हजारों बार देखा है मैंने, गुरु जी ने ये किया है और वो अपने आप औषधि बन जाती है। बिल्कुल पूज्य शाश्वत सागर जी आपके तारादेही में ऐसे हैरान थे, परेशान थे, सब कुछ कर लिया, मैं हताश हो गया, क्या होगा, वो कह रहे मेरी समाधि करा दो। इस प्रकार से उनका पेट फुला हुआ था, ऐसा मचल रहे थे, सब कर रहे थे, ये कर रहे थे। फिर मैंने कहा अब जब नहीं संभल रहा है तो मैं क्या करूं, मैं भी हैरान परेशान हो गया और मैं गुरुदेव के पास पहुंचा। मैंने कहा गुरुदेव आपको स्वयं चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा कष्ट अफरा हो गया उनके पेट में और मैंने सब प्रयास कर लिए, मेरे सब प्रयास दुष्फल हो गए। उनका जो पेट वो ऐसा हो रहा है कि अगर मुक्का मारो तो अपने को जो है वो लग जाए, अब पेट को कुछ नहीं हो रहा है, ये स्थिति हो गई। आचार्य श्री मुस्कुराते आए, उनने कुछ नहीं किया, अपना हाथ लिया, अब नमोकार मंत्र पढ़ा, नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते अमृत धारा लगाई। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि नहीं ये सब मत करो, इनको भिजवाओ, इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, ऑपरेट करना पड़ेगा। नमोकार मंत्र पढ़ा, अमृत धारा लगाई, 5, 7, 10 मिनट सब ठीक। डॉक्टर तो डराते लेकिन गुरुजी का वो विश्वास था। इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव की बात, गुरु की बात कभी टालना नहीं, कभी किंतु परंतु नहीं करना। इतना सा नियम ले लो कि गुरु जब जब भूलेंगे तब तक हम किंतु परंतु नहीं करेंगे। कभी नहीं कह दिया उनने कि रात में छोड़ दो, छोड़ देंगे, सब होगा, अपने आप होगा। क्या किंतु परंतु करना, क्यों मना करना गुरु के चरणों में? क्या होगा, कैसे होगा, ये सब अपने आप आता चला जाता है। अभी बाजना की बात बताता हूँ। बाजना में बहुत सुंदर भगवान प्रतिष्ठित है, अगर जाना बाजना के दर्शन करना, पंचकल्याणक कराएं। वो भगवान हमने खजुराहों में परिकर सहित हमने स्वयं ने बनवाए और वो भगवान पहली बार हमने अपनी इच्छा से बनवाए वो भगवान। और हुआ ये कि आचार्य श्री जी का नेमावर चतुर्मास हुआ और नेमावर के पास सतवास का जो मंदिर था उसके लिए वो भगवान आचार्य श्री जी ने कहा
दुर्लभ मंदिर तुमने बनाया है, पंचकल्याण कराने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हमने कहा आचार्य श्री आपको आना नहीं, कह दिया ना, पंचकल्याण करने तुम्हें ही जाना है। अब हम कुछ नहीं किंतु परंतु सुनेंगे। हमने कहा ठीक है आचार्य श्री जी, पर मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कोई बड़ा भेजो। अब बड़े तो बन गए हो? नहीं। मैंने कहा नहीं, फिर आपकी शर्त है तो मेरी भी शर्त है, कोई बड़े साधु दो आप मेरे को, मैं बड़ा बन के नहीं जाऊँगा। तो आचार्य ने कहा ठीक है, हम सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन आपको तो जाना ही है। हमने कहा ठीक है, हम देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आचार्य श्री जब ऐसा कहा, अब आई बात प्रतिमा कि प्रतिमा कहाँ से कैसे लाएं, इतनी जल्दी प्रतिमा कहाँ से आएगी। और हम तो समझे थे साल भर बाद पंचकल्याणक होगा, और आचार्य श्री कह रहे अभी करो। फिर विकल्प रहा क्या करना, कैसे करना। तो बाजना की प्रतिमा बनी थी जिन मास्टर साहब की, वो जो मास्टर साहब है उनसे बोला जो खजुराहो में प्रतिमा बनी वो प्रतिमा आपकी हमें चाहिए, आपको प्रतिमा देनी है। तब उनके शब्द थे, क्या थे कि वो प्रतिमा कैसे दे दूं मैं। महाराज ने खुद बनाई है उस प्रतिमा, सामने 4 महीने रहे हैं चतुर्मास में, पर गुरु की बात में नहीं टाल सकता, गुरु की बात में नहीं टाल सकता। उनने उनके मुख से निकला तो मैं कैसे मना कर दूं, मेरी हिम्मत नहीं है मना करने की, मेरी क्या औकात कि गुरु को मैं मना कर दूं। और उन्होंने मना नहीं किया, और मना नहीं किया तो आपको बताता हूँ क्या हुआ कि मैं पैसा नहीं लूँगा। क्या नहीं लूँगा? मैं पैसा धन राशि नहीं लूँगा। अब क्या किया जाए, पैसा नहीं लेना है, 5 से 7 लाख की प्रतिमाएँ वो ले और गुरुजी अपने हिसाब से कर दे, अगली प्रतिमा बनेगी उसकी धन राशि में दूंगा। अब हुआ ये कि उन्होंने मैसेज तो कर दिया, तो आपको बता रहा हूँ एक छोटा सा प्लाट उन्होंने 10 बाय 10 का लिया था। वो प्लाट जहाँ लिया, बाजना में बाहर लिया, 12,000 या 15,000 का वो प्लाट लिया था। अब वो प्लाट पर उन्होंने एक होल किया, पानी का होल किया, इतना पानी जिसकी हद नहीं। अब वहाँ के ठाकुर ने कहा ये प्लाट तो हमें दे दो, ये प्लाट तुम हमें दे दो, हम लेना चाहते हैं प्लाट। बोले भैया ऐसे कैसे दे दो? बोले भैया 1 लाख लो, 2 लाख लो, 3 लाख लो, 4 लाख लो। आखिर करके उसने कहा देखो दादाजी प्लाट तो देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी ज़मीन है, उसको पानी इसी से जाएगा, आप क्या करोगे इस छोटे से प्लाट में पानी का। फिर आखिर करके उसने 7 लाख रुपये 10,000 के दिए, 4 दिन में 7 लाख आ गए, 4 दिन में। तो उन्होंने कहा था मैं कहाँ से बनाऊंगा, मैं तो पेंशन से ये मैंने प्रतिमा तैयार कर दी, पर गुरु ने कहा है और पैसे भी नहीं लेना, प्रतिमा भी। गुरु की बात नहीं टाली, अपने आप सब व्यवस्था हो जाती है। इसलिए गुरु की बात कभी मत टालना, ये नियम ले लो आज नोटा वालों, जब भी गुरुमुख से कुछ निकले वहाँ किंतु परंतु मत करना। वहाँ कोई भी अपने आप मन से ये नहीं लगाना कि ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, सब होता चला जाता है, सब अपने आप होता है। कहीं कोई भी परेशानी, कहीं कोई भी तकलीफ, कहीं कोई पीड़ा नहीं होती। अगर गुरु ने नियम लेने का बोला है तो निश्चित अपने आप ऊपर से आचार्य श्री जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आचार्य श्री जी, अगर आपने कोई नियम लिया है, गुरु के मुख से बात आपने सुनकर स्वीकार किया है, तो ये बात निश्चित ध्यान रखना, अगर हैं आप पक्के तो आपकी देवता लोग सेवा करने आएंगे, आपका नियम अच्छे से पलवाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, प्रतिमा ले ली बाहर क्या होगा, अरे बाहर भी व्यवस्था होगी, कोई भूखा नहीं मारेगा आपको कि क्या पानी नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, अपने आप व्यवस्था होती चली जाती है। पर ध्यान रखना गुरु की बात कभी नहीं टालना, सबसे पहला। दूसरे नंबर पर उपकारी बड़ों की बात कभी मत टालना, बड़ों की बात 3 काल में मत टालना। जो बड़े कह रहे हैं हमें वो करना ही करना है। अरे उनके बाल सफ़ेद हो गए भैया, अपने खुद के अनुभव से वो कुछ बता रहे हैं, अब आप उनके अनुभव से आपको बता रहे हैं, और अगर आप टाल रहे हैं तो ठीक नहीं। इसलिए ध्यान रखना बड़ों की बात हमें कभी नहीं टालना है, वो जो कह रहे हैं वो हमें मानना है, वो हमें करना है, और जो जो कहते जाते हैं उसको हमें स्वीकार करते जाना है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, कोई असहाय है और सहयोग की अपेक्षा से अगर आपके पास आया है तो कभी उसको टालना मत। जितनी बात मैं बोल रहा हूँ उनको बिल्कुल पक्का कर लेना। कोई अगर असहाय है, तकलीफ में, कष्ट में, पीड़ा में है और आपके पास आया है, कभी मना मत करना। ध्यान रखना आपके पुण्य से वो आपके पास आया है, उसके बाद आप किंतु परंतु मत करना, नहीं मेरे पास नहीं है। अरे आपके पास है तभी तो वो आया है, आप सक्षम हो तभी तो वो आया है। वहाँ टालने का काम मत करना, वहाँ तो कह देना ठीक है भैया आप जो कह रहे हो वो निश्चित तौर से हो जाएगा, आपने कहा है तो वो बिल्कुल होना ही है और होगा ही।
चौथे नंबर पर सेवा के अवसर को कभी मत टालना। जहाँ जहाँ मिलता है सेवा का अवसर उसे आप बिल्कुल मत टालना। जितनी यहाँ माताएं बैठी है, ध्यान रखना, जितनी आप सेवा करोगे उतना अच्छा है। अगर आपको सासू की, ससुर की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, उस अवसर को कभी छोड़ना मत। वो अवसर पुण्य के योग से मिलता है। और एक बात ध्यान रखना, आपस के प्रेम को बढ़ाना है ना, अगर आपस के प्रेम को बढ़ाना है तो एक बात निश्चित मान लेना, जब कभी तकलीफ़, कष्ट और पीड़ा में आप अगर सेवा करोगे तो वो कष्ट और तकलीफ़ और पीड़ा में किया हुआ वो आपका जो सहयोग है वो प्रेम को, क्योंकि अच्छे में कोई याद नहीं रखता है, अच्छे में कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब आप तकलीफ़, कष्ट और पीड़ा में कोई होता है और तब आप अगर सेवा करते हो तो वो हमेशा आपको याद रखेगा, आगे आगे तक आपको याद रखेगा। तो सेवा के अवसरों को कभी मत टालना। दूसरा, दान करने के अवसर आए तो कभी मत टालना कि दान की बात है कि नहीं है, हम नहीं, जितना बनता है, जो होता है, जितनी कैपेसिटी है उतना करो, पर टालो मत। आपके पुण्य से आपको वो अवसर मिला है, आपको वो टालना नहीं है। दान करने के अवसरों को पीछे हमें छोड़ना नहीं है। छठवा, तीर्थ वंदना, गुरु वंदना के अवसरों को कभी मत टालना। कल आपको मिला था कुंडलपुर जाना है, 10, 12, 15 लोग को जाना है, लेकिन पता चला 60-70 लोग चले गए। टाला नहीं आपने, बड़े बाबा के दर्शन को भी नहीं टाला और आचार्य महाराज के वहाँ, समय सागर जी महाराज के वहाँ वंदना को और निवेदन को आप गए। तो ऐसे जब तीर्थ वंदना के और गुरु वंदना का जब भी मौका आए तो कभी टालना नहीं। अरे ठीक है, दुकान एक दिन बंद सही, कौन सा कुछ हो जाएगा, एक दिन छोड़ देंगे हम, कोई बिगड़ नहीं रहा है हमारा, कुछ हम बहुत माथे पर बांध कर नहीं ले जाएंगे। तो ऐसे मौके जब मिले, ऐसे अवसरों को कभी हमें टालना नहीं है। सातवां, आहार दान का मौका जब जब मिले, आहार दान के मौके को छोड़ना नहीं, टालना नहीं। कब मिलेगा गुरुओं को आहार दान देना, इस आहार दान के माध्यम से सुख की प्राप्ति होती है। छोटी मोटी क्रिया, छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। सुख प्राप्ति के जब उपाय को देखेंगे तो सुख प्राप्ति के उपाय में आचार्य उमा स्वामी ने भूत प्रत्यनुकंपा दान, व्रतियों को दान करने से शातावेदनी कर्म का बंद होता है। सुख प्राप्त करना चाहते हो तो जब भी आहार का, दान का मौका मिले वहाँ किंतु परंतु मत करना। कम से कम एक ग्रास तो दे लेना, इन अपने हाथों को धन्य बना लेना और ऐसा पुण्य इकट्ठा कर लेना कि नहीं, हम तो देंगे ही देंगे, चाहे जो हो जाए, एक ग्रास देंगे, पर आहार दान तो करेंगे ही करेंगे। इससे आप तो काय को डॉक्टरों के चक्करों में पड़ रहे हो, काय को आप वैद्य के चक्कर में पड़ रहे हो। आप तो ये इकट्ठा करो ना, साता कर्म होगा तो वही पानी आपको दवाई का काम कर जाएगा, नहीं तो वही पानी सूट नहीं करेगा। असाता का उदय होगा तो वही पानी सूट नहीं करेगा, और साता का उदय होगा तो वही पानी औषधि का काम कर जाएगा। इसलिए अगर करना है तो साता का करना है। आहार दान का जब भी मौका अवसर मिले कभी मत टालना। फिर दूसरी बात क्या, अभिषेक, पूजा, शांति धारा, विधान, ऐसे अगर अवसर मिलते हैं वहाँ भी कभी मत टालना। किंतु परंतु मत करना। कल बच्चियों ने भी किंतु परंतु नहीं किया, थोड़ी यूं हो रही थी, शाम को सोचेंगे। हमने कहा हम है ना पीछे, क्यों चिंता कर रहे हो, जिसको जितना देना है सो दे देना, ज़्यादा राशि हो तो पीछे हैं। ऐसे ही युवा वर्ग से भी बोला तो युवा वर्ग भी तैयार हो गया, एक मंडल बालिका का हो गया, एक मंडल युवा लोकल हो गया। कभी मत टालना। ऐसे अवसर कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये तो पुण्य का योग है। मिल रहा है तो क्यों किंतु परंतु करना। हाओ महाराज, सब हो जाएगा। अच्छा, श्री का मालूम है क्या, बहुत अच्छा था, हाओ बोलो, हाओ क्या बोलते थे वो,
बोले बुंदेलखंड में हाउ बहुत प्रसिद्ध है, तो बोले हाउ बोलो हाउ। तो हमारे लिए हमेशा हमको हाउ ही बोलना है, ना का कोई काम नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन ना नहीं होना चाहिए। जब भी बात आए कि अभिषेक करना है तो आपको फ़ोन नहीं लगाना पड़े। तो पाप के अवसरों को टालो, लेकिन इन अवसरों को नहीं टालना है जो उनको आप टालते चले जा रहे हो। अपने जीवन में समझो कहाँ पर हमें क्या टालना है। टालने की खोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है, ये निश्चित ये मान के चलना। हम कैसे इन अवसरों को नहीं टालेंगे जिनके माध्यम से हमारा अशुभ होता हो, अकल्याण होता हो, हमारे जीवन में हम नीचे की ओर जाते हो। हमें ऊंचा और अच्छा बनना है तो ध्यान रखना, इन जो आड़ बताएं इनको ध्यान रखना। टालना पर गुरु की बात को कभी मत टालना, अपकारी बड़ों की बात को कभी मत टालना। कोई असहाय सहयोग की अपेक्षा रखता है उसकी बात को कभी मत टालना। सेवा के अवसरों को कभी मत टालना, दान करने के अवसरों को कभी मत टालना। आहार तीर्थ वंदना गुरु वंदना के अवसरों को कभी मत टालना। आहार दान के मौके को तो 3 काल में भी मत टालना। और फिर अभिषेक पूजा शांति धारा विधान आदि के अवसरों को कभी मत टालना। इनमें टालना है तो घूमने जाने खाने पीने मौज मस्ती के अवसरों को टालना, गलत संगति के अवसरों को टालना। और एक बात ध्यान रखना, इनको टालो चाहे मत टालो, लेकिन एक अवसर को हमेशा टालना। जहाँ निंदा होती हो, जहाँ बुराई होती हो, वहाँ उस स्थान को तो निश्चित रूप से टाल ही देना। अगर आप अपना भला करना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो तो नोटा वालों, नोट की खोट नहीं, क्या नोट की वोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है। और क्या बोला है, हाँ हंसी की चोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है। और टालने की खोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है। आपस का प्रेम आप सबका अच्छा बने, आप सबका भला हो, यही भावना है। अध्यात्म के रहस्य को समझने के लिए कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सामित्व, इनको बहुत समझना अनिवार्य है। अध्यात्म जिसके जीवन में आ जाता है वो इन तीनों चीज़ को समझ सकता है, क्या कर्तृत्व क्या भोक्तृत्व होता है। क्योंकि आचार्य श्री बोलते हैं स्वामीपना यानी एक दूसरे को पे अधिकार जमाना अगर आप डालते हैं तो एक प्रकार से वह भी चोरी है। क्या है, किसी को का स्वामित्व बनना वो भी चोरी है। क्यों चोरी है? आचार्य श्री जी बोलते हैं कि आप उस सामने वाले को बांध रहे हो, सामने वाले को बांध रहे हो, सामने वाला आपके उसमें अगर बंध रहा है तो ये बंध रहा है, बंधन में आप डाल रहे हो और वो स्वतंत्र नहीं है, इन्हें बांध लिया है, उसकी स्वतंत्रता को आपने चुरा लिया है, इसलिए आप चोरी कर रहे हो। तो फिर महाराज जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी आपके साथ सब रहना चाहते हैं फिर भी आप भगा देते हो। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं उसका कारण ये कि कोई निस्वार्थ भाव से आना और जुड़ना नहीं चाहता है। और मैंने बुला भी लिया, रख भी लिया, फिर पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है कि उसकी पूरी व्यवस्था करूं। अब बताओ उसकी व्यवस्था में ही मैं लग जाऊंगा और फिर उसके नियंत्रण में ही लग जाऊंगा। तो भैया हम सबके लिए, किसी दूसरे के लिए नियंत्रण की अपेक्षा हम स्वयं नियंत्रित हो तो बहुत अच्छी बात है। और आचार्य श्री कहते हैं कि मोक्ष मार्ग बाहर नहीं भीतर है, वही संसार बाहर नहीं भीतर है। कैसे, क्या हुआ? भीतर इसलिए कि जैसा हम भीतर से भाव करेंगे वैसा संसार हमारा बनता चला जाएगा। इसलिए संसार मार्ग बाहर नहीं भीतर है, भीतर से हम तैयार करते हैं तब वो संसार मार्ग बाहर बनता है। तो अगर मान लीजिए निर्मा, इस संसार के मुख्य 3 कारण है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सामित्व, ये बुद्धियाँ कारण है। उसी प्रकार जैसे मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, शरीर के लिए वात पित्त और कफ है, इसी प्रकार संसार मार्ग में संसार मार्ग को समझना है कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ और मैं स्वामी छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ने के लिए 2 लाइन करके अपनी बात को विराम करता हूँ कि वैराग्य धार पर राग तज, वैराग्य धार पर राग तज, निज को निज से कर अनुराग। 2 लाइनें लिखी है कि वैराग्य धार पर राग तज, निज से कर अनुराग, जग का करता तू नहीं अंतर मन से जाग। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।